कौन सी चीज है जिसे आप छत से फेंको तो भी जिंदा रहेगी और अगर पानी में डालो तो मर जाएगी? पेपर। आसिम फूल खरीदने के लिए एक फ्लावर शॉप पे जाता है। वहां पे तरह तरह के फूल होते हैं। आसिम सभी फूलों को बड़े गौर से देखता है। तभी उसकी नजर एक फूल पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये सभी फ्लावर्स नकली हैं। कैसे? आसिम को कैसे पता चलता है कि ये फूल नकली हैं? ध्यान से देखें और अपना आंसर कमेंट करें। पता चला आपको? ये देखें तो सनफ्लावर का फूल नकली है। सनफ्लावर का मुंह हमेशा सूरज की तरफ होता है, लेकिन ये तो नीचे की तरफ है। यहीं से आसिम समझ जाता है कि ये फूल नकली हैं। जॉनी स्कूल से जंगल वाले रास्ते से घर आ रहा होता है। तभी वो रास्ता भटक जाता है। आगे जाने के लिए उसे 3 टनल्स दिखती हैं। उसे कोई एक टनल को चुनना होगा आगे बढ़ने के लिए। पहली टनल के अंदर जहरीले सांप हैं, जो अंदर जाते ही जॉनी को डस लेंगे। दूसरी टनल के अंदर जंगली शेर हैं, जो जॉनी को कच्चा चबा जाएंगे। तीसरी टनल के अंदर आदमखोर बैट्स हैं, जो अंदर जाते ही जॉनी का खून चूस लेंगे। अब आप सोचें और बताएं कि तीनों में से जॉनी को कौन सी टनल चुननी चाहिए। ध्यान से सोचें और अपना आंसर कमेंट करें। अगर आप ध्यान से देखें तो दिन का टाइम है और दिन टाइम बैट्स आराम से सोए हुए हैं। मतलब ये रास्ता जॉनी के लिए सेफ रहेगा। वो कौन सी चीज है जो बारिश के नीचे आने से खुद ऊपर जाती है? अम्ब्रेला। एक ड्राइवर ट्रक लेके जा रहा था। तभी सामने एक टनल आ जाती है। ड्राइवर ने टनल में से ट्रक गुजारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की हाइट 2 सेंटीमीटर ज्यादा थी, जिस वजह से ट्रक टनल में अटक रहा था। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि ये एक ही रास्ता है आगे जाने का। तो क्या आप बता सकते हैं कि ड्राइवर को अब क्या करना चाहिए? सोचें और अपना आंसर कमेंट करें। सिंपल। ड्राइवर ने टायर्स की हवा थोड़ी कम कर दी, जिससे ट्रक की हाइट भी थोड़ी कम हो गई और ट्रक आसानी से टनल में से गुजर गया। एक ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई है। अभी उसमें कुछ पैसेंजर्स हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगती है। अगले स्टॉप पे 20 लोग उतरते हैं और 10 नए लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। अभी 70 पैसेंजर्स हैं। तो आपके लिए एक सवाल है कि ट्रेन जब पहले स्टेशन पे थी तब उसमें कितने पैसेंजर्स थे? पहले स्टॉप पे ट्रेन में से 20 लोग उतरते हैं और 10 नए लोग चढ़ते हैं। मतलब 20 माइनस 10, 10 लोग ट्रेन में से उतरे। मतलब 10 पैसेंजर्स ट्रेन में से कम हुए। अभी 70 पैसेंजर्स हैं। तो जब ट्रेन पहले स्टेशन पे थी तब 70 प्लस 10 मतलब 80 पैसेंजर्स थे। लाहौर के बैंक्स में आए दिन चोरियां हो रही थी। पुलिस जब तक बैंक में पहुंचती, चोर चोरी करके निकल जाता। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव शेरिफ को फोन लगाया। डिटेक्टिव शेरिफ ने चोरी हुए बैंक्स की डिटेल्स देखी। मंडे स्ट्रीट नंबर 61, ट्यूसडे स्ट्रीट नंबर 72 और थर्सडे स्ट्रीट नंबर 84 के बैंक में चोरी हुई।
डिटेक्टिव शेरिफ सोच में पड़ जाता है कि फ्राइडे को किस स्ट्रीट के बैंक में चोरी होगी। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि फ्राइडे को किस स्ट्रीट के बैंक में चोरी होने वाली है? सोचें और जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। यू हैव ओनली 10 सेकेंड। मंडे में टोटल 6 लेटर्स हैं और वीक का पहला दिन, तो इस तरह चोर ने स्ट्रीट नंबर 61 के बैंक में चोरी की। ट्यूसडे में 7 लेटर है और वीक का दूसरा दिन, तो चोरी स्ट्रीट नंबर 72 में हुई। शेरिफ समझ जाता है कि फ्राइडे को स्ट्रीट नंबर 65 में चोरी होने वाली है। 6 लेटर्स और 5वां दिन। शेरिफ पहले ही वहां पहुंच जाता है और जैसे ही चोर आता है शेरिफ उसे पकड़ लेता है।